बिहार के छोटी छोटी शहरों में रोड के साइड में सुनसान एरिया में बड़ी बड़ी आवासीय होटल है, उनकी क्या जरूरत है? उनका होटल के इसलिए आवश्यक बंटी यादव का हत्यारा सरकार, प्रशासन या फिर अपराधी? नहीं। सरकार पटना में नेत्रहीन विद्यालय चल रहा है, हाँ, एक हमारे नेत्रहीन बहनों के साथ दुष्कर्म हुई। आज वो अपराधी जो जिसने दुष्कर्म किया, पत्रकार महोदय, उसका इनकाउंटर कब होगा? हमारे मानसिक दिव्यांग बहन मुजफ्फरपुर में जिनके साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दिया गया, उस हत्यारा का इनकाउंटर कब होगा? कैमरे पे मेरे साथ मौजूद व्यक्ति जो हैं एपीडब्ल्यूडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हृदय प्रसाद जी हैं। हृदय प्रसाद जी विगत कई सालों से, कई दशक से हमेशा निरंतर समाज के दिव्यांग भाई के हित के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। चाहे दिव्यांग भाई की शोषण हो, उनकी आर्थिक स्थिति की समस्या हो, या किसी भी तरह उनके साथ किसी तरह की अगर घात होती है, उसके लिए हृदय यादव जो है बिहार ही नहीं पूरे देश में जाने जाते हैं। अभी बिहार की मौजूदा सरकार की जो फिलहाल रवैया चल रही है, बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ और सरकार का इनकाउंटर, सरकार की जो विधि व्यवस्था, प्रशासन की जो रवैया है, ये तमाम चीजों को लेकर अभी हम हृदय प्रसाद से बात करेंगे। स्वागत है सर आपका जी। मैं जानना चाहूंगा कि अभी सरकार का मौजूदा स्थिति है जो हमारे बिहार का, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, आज जो आपका सवाल है ये बहुत काफी सुंदर सवाल है। आज हम देख रहे हैं कि बिहार में हमारे नौजवान भाई, माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की सरकार है, और आप जैसा कि जानते हैं कि भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए जो जनहित की कल्याणकारी योजना बनाया है, वो इसलिए बनाया गया कि वो सरजमीन पर आना चाहिए। लेकिन आज सरजमीन पर एक ही चीज दिखाई दे रहा है, सिर्फ बदमाशों की रवैया। इनकाउंटर हो रहा है, लूट हो रहा है, पाट हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है आए दिन। ये इनकाउंटर योगी मॉडल रोल कहा जाए, या फिर यहाँ पे क्रिमिनलों का सफैया कहा जाए, या फिर कुछ और इसका रंग नाम दिया जाए? नहीं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि जो भी यहाँ बलात्कारी है, जो भी यहाँ हत्यारा है, जो भी यहाँ रंगदारी करना चाहते हैं, उनको हम गया पिंड दान करेंगे। उन्होंने कहा कि यहां से इस तरह के लोगों का सफाया होगा बिहार से। लेकिन हम पत्रकार महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो समाज के अंतिम पायदान पर बसे हैं, जो है दिव्यांग, उससे एक हाशिए पर रहने वाले कोई समाज, कोई धर्म, कोई मजहब के लोग नहीं है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि आए दिन हमारे दिव्यांगजनों के साथ बलात्कार हो रहा है, आए दिन हत्या हो रहा है। आपको मैं उदाहरण में कई जगह की बात मैं बताता हूं। इसी जगह पटना में नेत्रहीन विद्यालय चल रहा है, वहां एक हमारे नेत्रहीन बहनों के साथ दुष्कर्म हुई। आज वो अपराधी जो जिसने दुष्कर्म किया, पत्रकार महोदय, उसका इनकाउंटर कब होगा? हमारे मानसिक दिव्यांग बहन मुजफ्फरपुर में जिनके साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दिया गया, उस हत्यारा का इनकाउंटर कब होगा? कुछ क्षणों के लिए मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा। यानी आपके हिसाब से भरत तिवारी का इनकाउंटर बिल्कुल सही था? नहीं, वो समाज के प्रति आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे, समाज के प्रति लड़ने वाले व्यक्ति थे, और सरकार को आईना दिखाने वाले व्यक्ति थे। फिर आप इन इनकाउंटरों पे भरोसा क्यों कर रहे हैं? आप इनकाउंटर की अपेक्षा किससे कर रहे हैं? इनकाउंटर की अपेक्षा मैं नहीं कर रहा हूं। मैं सरकार को यह ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जो सामाजिक व्यक्ति है, जो समाज के चलते लड़ रहा है, वो बंटी यादव की मामला हो, वो भरत भूषण तिवारी की मामला हो, या एवं अन्य लोगों की मामला हो, तो जिन्होंने अपना कुर्बानी दिया, जिन्होंने अपना समाज के चलते अपना कुर्बानियां दे दिया, पत्रकार महोदय, उस व्यक्ति को आपने तो इनकाउंटर करवा दिया। लेकिन इनकाउंटर तो उस अपराधी को होना चाहिए था जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी है, और उस व्यक्ति के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उस व्यक्ति के साथ हत्या हो रहा है। आप अभी देखे थे मुजफ्फरपुर में एक हमारे दिव्यांग भाई को खटिया में बांध करके और जला दिया गया, आपका न्यूज भी वहां चला था। बताइए, इन अपराधी को इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी मधुबनी में कुछ दिन पहले हमने गया था, वहां हमारे बौद्धिक दिव्यांग बहन है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। कितना ही घिनौना हरकत है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि वो बलात्कारी का इनकाउंटर कब होगा? लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक समाज के सबसे निचले पैदान की एक मानसिक विक्षिप्त लड़की का बलात्कार किया जाता है, रेप किया जाता है, लेकिन यहाँ तो खबर ऐसा चल रही है कि बिहार पुलिस की एक महिला के साथ ही रेप कर दिया गया। इस पे क्या कहेंगे? बताइए। तो ये तो सरकार की कमी है। अब सरकार को चाहिए कि अपना जो है, इनका गृह विभाग इनके पास है, तो भाई इस तरह के प्रशासन इनका काम कर रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं गद्दी पर बैठ के? आप एक चीज बताइए, बंटी यादव का क्या गुनाह था, क्या अपराध था? बंटी यादव का अपराध यही था कि
कि भाई पटना में जो वेश्यावृत्ति चल रहा है उसको बंद कीजिए। इनको बुरा लगा कि नहीं, वेश्यावृत्ति बंद नहीं होना चाहिए। भाई आज हमारे पत्रकार महोदय जो बहने पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं, जो सभ्य और सामाजिक और अच्छे घराने के व्यक्ति हैं, जिनको ये इस घिनौने हरकत से काफी कोसों दूर रहने वाले बहने हैं, आज वो अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने में काफी पीछे हट रहे हैं। बंटी यादव का हत्यारा सरकार, प्रशासन या फिर अपराधी? नहीं, सरकार है, बिल्कुल सरकार है। बिना सरकार के रवैया का एक पत्ता नहीं हिल सकता है। चलिए मैं आपसे एक अंतिम सवाल करूंगा कि बिहार के छोटी छोटी शहरों में, रोड के साइड में, सुनसान एरिया में बड़ी बड़ी होटलों की क्या जरूरत है? जो आवासीय होटल है उनकी क्या जरूरत है? उनका होटल के इसलिए आवश्यकता है कि सरकार का टैक्स उस होटल से आएगा और उस होटल में अनहोनी अनहोनी काम होगा, जो होना नहीं चाहिए वो होगा। उस सुदूर इलाके में उस आवासीय होटल की क्या आवश्यकता है? एक ही मानसिकता है, एक ही आवश्यकता है, जो पत्रकार महोदय आप भी जानते हैं, सरकार भी जानता है, लेकिन सरकार को उस पर लगाम लगानी चाहिए, रोक लगाना चाहिए, वैसे होटलों को बंद करना चाहिए। सरकार कहती है कि हम कुछ नहीं जानते, हमें आप जनाइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप खोल कर बोलिए कि वो होटलों का क्या काम है। सरकार को अगर जनाइएगा तो आप इनकाउंटर होइए, मारे जाइए। मारे जाइए। सरकार का तो यही रवैया कि अगर उनको आप आईना सच्चाई दिखा दिए तो आप बेकार व्यक्ति हैं, आप इस दुनिया से जाइए, छुट्टी हो जाएगी। वर्तमान का जो मौजूदा स्थिति है, सरकार एक तरफ से जो है जो क्राइम को जीरो टॉलरेंस दे रहा है, क्राइम को बिल्कुल खत्म करने की बात कर रहा है, इनकाउंटर की जैसे जैसे यहाँ पे बातें सुनने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा जानकारी है कि बिहार सरकार के सिस्टम में कुछ ऐसे मंत्री विधायक हैं जिनके ऊपर अनेकों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उस पर क्या कहिएगा? भाई तो अभी तो आपने सोशल मीडिया पर देखा था कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वही आपराधिक मामले से घिरे हुए व्यक्ति हैं। तो फिर ये कैसा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है, ये आप बीजेपी एक ऐसी सरकार है कि आप कितनों कलंकित होकर के जाइए, उसमें वो सर्फ एक्सल से आपको धो करके क्लीन कर देंगे, आप बेदाग हो जाइएगा। और आप दूसरे पार्टी में चले जाइए या दूसरे को बात उठाइए या सच्चाई सरकार को आईना दिखाइए तो आप बेदाग व्यक्ति हो जाइएगा। यही तो चल रही है। मौजूदा सरकार जो अभी है पत्रकार महोदय बद से बदतर है, और हम काफी इस पर विरोध करते हैं इस सरकार पर कि हम किसी की बात नहीं करते हैं, हम बात सिर्फ एंड सिर्फ एक व्यक्ति के करते हैं जो दिव्यांग व्यक्ति है। आज आए दिन, हर घंटा दिव्यांगों के साथ मारपीट, दिव्यांगों के साथ अत्याचार, दिव्यांगों के उनके हक अधिकार को छीनना, उनके संपत्ति से बेदखल करना, उनको दिन दहाड़े गोली मार देना, उनको बलात्कार कर देना, उनको हत्या कर देना, ये कैसा घिनौना हरकत है पत्रकार महोदय। जो समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग, उनके साथ इस घिनौना हरकत हो रहा है। तो मैं इस हरकत को देख करके वर्तमान सरकार का मैं निंदा करता हूं। बाकी जो है बिहार की जो मौजूदा हालत है वो आप सभी भी देख रहे हैं, और सरकार की जो अपराध का जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी वो कहीं ना कहीं से कागज पे है, धरातल पे फेल्योर दिख रहा है। और हमारे साथ जो है एपीडब्ल्यूडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हृदय प्रसाद जी थे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इस आवाज को सरकार तक पहुंचाइए कि सरकार की हर बातें कागजों में और सोशल मीडिया और बड़े बड़े महफिलों में रहती है, और ग्राउंड पे सरकार की जो नीति है हवा हवाई है। बाकी भरत तिवारी निर्दोष व्यक्ति, बंटी यादव निर्दोष, ना जाने ऐसे ऐसे कितने निर्दोषों का भी भविष्य में हत्याएं हो जाएगी। नहीं यहाँ पे भ्रष्टाचार रुकेगा, नहीं यहाँ पे बलात्कार रुकेगा, नहीं बिहार में वेश्यावृत्ति का धंधा रुकने वाला है। बस रुकेगा तो कुछ ईमानदारों की सांसें रुक जाएगी, जैसे कल भरत तिवारी को मारा गया, कल बंटी यादव को मारा गया, परसों किसी और ऐसे लोगों की मारकर और उनको मौत के घाट उतार दी जाएगी। सरकार को इस पे पूर्णतः ध्यान देने की जरूरत है, अपने सिस्टम और विधि व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है।